Welcome to Arjun English classes. I am RK sir. Today I am going to discuss about 100 marks English syllabus. यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 100 मार्क्स में जो इंग्लिश के सेक्शन मतलब 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। एक आपका टेक्स्ट बुक में और दूसरा आपका ग्रामर में। ठीक है ना। आप समझते हैं इसको अच्छे से। ये 100 मार्क्स साइंस के लिए भी सेम, आर्ट्स के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, और जो बच्चे आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं मतलब आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं उसके लिए भी सेम सिलेबस चलता है, हिंदी टू इंग्लिश का। अब चलिए चलते हैं। पहला नंबर पे जो है ना आपका 100 मार्क्स का जो पूछे जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का रहेगा? आपका 50 मार्क्स का। यानी कि आपको जवाब कितना देना है? 50 ही, लेकिन रहेगा कितना टोटल? 100। यानी कि आउट ऑफ 100 यू विल हैव टू आंसर ओनली 50। ठीक है ना। आपको 100 में से मात्र 50 का ही आपको जवाब देना है। ठीक है ना। यानी कि 50 आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन से हो गया और 50 आपका सब्जेक्टिव सेक्शन से हो गया। ठीक है ना। आज डिस्कस करते हैं और इसका डिटेल्स में। अब बुक की बात करते हैं। टेक्स्ट बुक आपका जो है ना मात्र 40 मार्क्स का आता है। यानी कि बुक आप पढ़िएगा तो बुक से आपको कितना मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। और ग्रामर जो पढ़िएगा आप, ग्रामर पे कितना मार्क्स का आएगा? 60 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं क्या कि ग्रामर में से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है ना। देखते पहला नंबर में आपका टेंस। ठीक है ना। ग्रामर सेक्शन में पहला नंबर में क्या आता है? टेंस। एंड नेक्स्ट वन टाइम एंड टेंस। ठीक है ना। दोनों को पढ़ेंगे हम बेसिक से मतलब जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट वन आर्टिकल, नेक्स्ट वॉइस। ओके। एंड फिफ्थ में है नरेटिव। यानी कि इसमें नरेटिव में क्या हो जाएगा? नरेशन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद है आपका प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट वन 7 में है तो आपका मॉडल वर्ब। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं 7 के बाद है 8 नंबर में। आप देखिए 8 में है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटैक्स भी कहते हैं। एंड 9 में वर्ब फॉर्म्स, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब हम पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स वाइज पढ़ेंगे कि कितना वर्ब होता है। ठीक है ना। और 9th में हो गया। 10th नंबर में चलिए, 10th नंबर में आपका आता है टॉपिक में है जेरंट, उसी में आपका पार्टिसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट में कंबाइंड सेंटेंस, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट सेंटेंस, यानी कि स्पेलिंग में आपको कुछ वर्ड दे देगा, 4 वर्ड देगा, 4 में से क्या करना है आपको? एक वर्ड सही है उसको आंसर करेक्ट करना है। ओके। जस्ट द सेम काइंड सेंटेंस का भी वही हाल है कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उनमें से कोई एक सेंटेंस करेक्ट रहेगा, आपको आपका आंसर करना है। नेक्स्ट है 14 नंबर में OWS। इसका मतलब होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है ना। जस्ट लाइक इंग्लिश में भी वही होता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 15 नंबर में, यानी कि 15 नंबर में आते हैं ना, तो 15 नंबर में आपका पूछा जाता है एडम्स एंड फ्रेज। ठीक है ना। एडम्स होता है, फ्रेजेज होता है, कहावत और कहावत होता है, लोकोक्तियां होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सैनोनिम। सैनोनिम का मतलब क्या होता है? अब हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग समान अर्थ, समानार्थक शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, उसको क्या कहते हैं? सैनोनिम कहते हैं। और उसी का जस्ट अपोजिट क्या चलता है? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा शब्द। ठीक है ना। और नेक्स्ट में आएगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारा चीज कवर हो जाएगा आपका। नाउन कवर हो जाएगा, उसके बाद प्रोनाउंस हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि सारा टॉपिक आपको किस में कवर हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके। और कुछ अगर छूटेगा बढ़ेगा तो आगे सिलेबस में देखा जाएगा उसमें, क्लासरूम में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन वगैरह आता है ऑड। देखिए अब नया सिलेबस में जो आने लगा वो ऑड आने लगा। ऑड मतलब क्या होता है? कुछ आपको 4 वर्ड दे देंगे और उनमें से मतलब कहने का अर्थ है कि कौन सा वर्ड उनमें से भिन्न है, डिफरेंट है, बस आप उसको क्या करना है? आंसर करना है। जैसे कि मान के चलिए कोई एप्पल दे दिया। ठीक है ना। उसके बाद आपका गाभा दे दिया, पपाया दे दिया। ठीक है ना। ऑरेंज दे दिया और एक दे दिया आपका बुक। यानी कि इनमें से कौन सा चीज डिफरेंट था? तो यानी कि 3 तो आपका फ्रूट्स नेम है। ठीक है ना। अब बाकी जो बुक वगैरह था ना वो आपका फ्रूट्स नेम नहीं है, तो इसी को कहते हैं ऑड, जो सबसे भिन्न हो। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब इतना तो हम बता दिए। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो पहला नंबर में जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है ऐसे।
अब देखिए ऐसे का कितना रहेगा, ऐसे आंसर में आपको 1 देना है। समझिए सिलेबस को अच्छे से समझिए, सिलेबस समझिएगा तो आधा मतलब ये प्रेशर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे ऐसे का मतलब होता है निबंध, ठीक है ना, जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं ना निबंध, उसी प्रकार ये होता है निबंध। ये कितना होता है, पूछा जाएगा आपको 5, ओनली 5, ठीक है ना, आपको आंसर कितना देना है, ओनली 1, 1 आंसर देना है, और उसके लिए कितना मार्क्स आएगा आपको, 8 मार्क्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वन चलते हैं, सेकंड नंबर में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि पूछेगा 10 और आपको आंसर कितना करना है, 5 करना है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 5 गुना 2 कर दीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर पे पूछा जाता है आपका एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या, ठीक है ना, आप हिंदी समझते चले जाइए क्या कहना चाह रहा है ये, व्याख्या करें, ठीक है ना। अब व्याख्या करना की बात करता है तो एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन आपको दोनों से आएगा, एक आएगा आपका प्रोज से और दूसरा आएगा आपका पोएट्री से। लेकिन ये क्या होगा, 4 पूछा जाएगा प्रोज से, लेकिन आंसर आपका कितना देना है, 1। एंड नेक्स्ट वन क्या है, 4 पूछा जाएगा आपको पोएट्री से, कविता से, यानी कि कहानी से भी पूछा जाएगा और कविता से भी पूछा जाएगा, 4 दोनों में पूछा जाएगा, लेकिन आंसर आपको मात्र एक ही करना है। इसके लिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये कोई रट्टा मार वाला नहीं काम चलने वाला है, इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। और हर एक के लिए कितना मार्क्स आएगा आपका, 4 मार्क्स, इसका भी क्या हो जाएगा, 4 मार्क्स। चलते हैं नेक्स्ट वन, चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे जो क्वेश्चन आपका आता है, या तो लेटर होगा या फिर एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। इनमें से पूछेगा 2 क्वेश्चन, लेकिन आपको जवाब कितना देना है, 1 का, ठीक है ना, और उसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स का मिलेगा, लेटर एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में क्या आता है आपका, पैसेज, ठीक है ना, और क्या आता है, प्रेसिस, ठीक है ना। या तो आप पैसेज मतलब होता है गद्यांश, यानी कि खोज खोज के आप बनाइए उसका आंसर दीजिए, या फिर प्रेसिस का मतलब होता है संक्षेपण, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, नहीं कि किसी भी टॉपिक को संक्षेप करके लिखिए, उसका शीर्षक दीजिए, जितना वर्ड हो रहा है उनसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, और उसी में से आपको आंसर देना है विथ सुटेबल टाइटल, ठीक है ना। ये तो आपका था मोटे तौर पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की कैसे पूछा जाता है। अब हम बात आती है क्या आगे, कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना, फिर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना 50 मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स का रहता है उसमें से, ठीक है ना। तो 15 मार्क्स में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो है ना आपका क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 6 क्वेश्चन पूछेगा, 6 क्वेश्चन पूछेगा आपका, मतलब क्वेश्चन टोटल 6 रहेगा, लेकिन आपको जो आंसर देना है ना, आंसर ओनली 3 देना है। इस ग्रुप को समझिए, अगर आप इस ग्रुप को समझ लिए तो आपका 15 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है ना। देखिए कैसे, तो पहला नंबर में क्या कहता है कि आपको 6 क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, समरी, ठीक है ना, रोज से पूछेगा एक समरी, सेकंड में नंबर में भी समरी पूछेगा आपको पोएट्री से, और थर्ड नंबर में आता है शॉर्ट नोट ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंटरनेशनल इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश, ठीक है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको आंसर सिर्फ हम एक ही देंगे, लेकिन पढ़ाएंगे सारा टॉपिक। ओके, ये 3 हो गया। नेक्स्ट आता है मैचिंग। मैचिंग मतलब समझते हैं ना आप लोग, मैचिंग मतलब एक तरफ आपका दे देगा, चैप्टर का नाम दे देगा, और दूसरी तरफ आपका राइटर का नाम दे देगा, ठीक है ना, आप उसको मैच कीजिए, जो कि पिछले वीडियो क्लास में, मतलब पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, कौन कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप अभी से उसको तैयारी कर लीजिए। और वही आएगा मैचिंग टेस्ट, और उसी प्रकार आएगा मैच, ये किससे आएगा, पोएम से, ठीक है ना। ये चैप्टर 11 है, और पोएट्री में कितना है, पोएट्री में मात्र 10 है, ठीक है ना। और दोनों से क्या पूछता है, 5-5 नंबर का सिर्फ मैचिंग के लिए पूछता है, 5 नंबर इधर से, 5 नंबर इधर से, तो 5-5 10 तो आपको ऐसे ही आ गया, सिर्फ आप उसका क्या करते हैं, लेखक का नाम और कवि का नाम याद रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 नंबर और 5 नंबर का तो आपने जवाब दे दिया, ठीक है ना। लेकिन टोटल आपको जवाब कितना देना है, इस सेक्शन में से टोटल आपको जवाब मात्र 3 ही देना है, ठीक है ना, जिसमें कि आप चौथा नंबर और आप 5वां नंबर, ये आप जवाब दे दिए। अब बाकी बचता है आपका, आपके पास 4 बचता है, समरी, ये वाला समरी, यानी कि प्रोज और पोएट्री का समरी, शॉर्ट नोट ऑफ इंग्लिश, या फिर ट्रांसलेशन। यानी कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं ट्रांसलेशन पे, तो यहाँ से अगर 4 भी सही कर रहे हैं ट्रांसलेशन का, तो आप इसको बना लीजिए,
ठीक है ना। नहीं तो हम मात्र एक क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है ना, जो कि शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश पे लिखा रहता है, आप उसको रट लीजिए। मात्र एक ही क्वेश्चन देंगे, वो आपका 100% जो है ना एग्जाम में आएगा, ये 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है ना। आप पूरा समरी रटने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 11th है, और मान के चलिए 11th अब की बार 3 पूछा गया, तो बचा आपके पास 8। अब 8 बचा, तो 8 में से आप कम से कम 6 याद कीजिएगा, तब आपको जाकर के एक फंसेगा। तो इससे अच्छा है कि आप या तो ट्रांसलेशन को बना लीजिए या फिर शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश लिखिए, ठीक है ना। बहुत ही हल्का है, मतलब कि हिंदी से लाख गुना हल्का है। हिंदी का भी मैं सिलेबस बहुत जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना, करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये आपका मोटे तौर पे सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछा जाता है, और जिस बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो चूंकि हम अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आपका क्या क्या सिलेबस था, एक बार देखिए यहाँ से फिर। ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए, सबके लिए है, आईटीआई के लिए भी है। ऑब्जेक्टिव ये हो गया आपका। टेक्स्ट बुक से देखिए, बुक से कितना, अब बात आती है कि सर बुक कितना चलेगा, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं उस वीडियो में। बुक आपका 2 चलेगा, एक चलेगा रेनबो, रेनबो का ही पार्ट होता है, ठीक है ना, रेनबो जिसमें कि आपका प्रोज रहेगा, ठीक है ना, और एक आपका पोएट्री रहेगा। प्रोज और पोएट्री हो गया इसमें से, और एक पतला सा जैसे आपका किताब चलेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। मात्र आपको 2 बुक्स पढ़ना है, ठीक है ना, 2 बुक्स पढ़ना है, और बाकी आपका ग्रामर का सारा सेक्शन। और जो ग्रामर का सेक्शन छूट जाएगा, आपको एक्स्ट्रा, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बस आप साथ में बने रहिए, ठीक है ना।